और अब बात देवभूमि लाइव की करेंगे। सहकारी बैंक के 403 चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच जारी है और जांच टीम के सभी आवेदकों के आवेदन की जांच अभी फिलहाल की जा रही है। इसमें गौरतलब यह है कि देहरादून में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग बैंकों में 423 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में सभी पात्र अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई और इनकी सैलरी भी जारी हो चुकी है, जबकि देहरादून में जारी 61 सीट के रिजल्ट में से 57 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब इस घोटाले के खुलासे और जांच के बीच में ही कुछ 7 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर देहरादून कोऑपरेटिव सोसाइटी के जीएम वंदना श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इसको सुनिए। तो सहकारी बैंक घोटाले में आप देख रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस जांच आदेश के बाद क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कुंवर जपेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कुंवर जपेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। कुंवर जपेन्द्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। चूंकि सहकारी बैंक में जो घोटाले का मामला सामने आया, उसमें जांच की बात आप लोगों ने कही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर के कई सवाल हैं। खासतौर से आप जो ज्वाइनिंग हुई है उनकी पारदर्शिता को लेकर के कैसे देखा जाए इसको, और जो जांच चल रही है वो सही तरह से अपने अंजाम पर पहुंचेगी, इसको लेकर भी सवाल हैं। कुंवर जी, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। एसआईटी जांच के आदेश हो चुके हैं, एसआईटी जांच हो रही है और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में सजग थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तंत्र में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट लोगों को निश्चित तौर पर सचेत हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कड़ा रुख अपनाने जा रही है और ये उसी का एक नतीजा है कि एसआईटी जांच के आदेश हुए हैं। इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और भविष्य में भी इस तरह से कड़ाई वाला रुख जारी रहेगा। प्रतिमा जी, कार्रवाई हो रही और अधिकारियों के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इसकी जो गाज है वो गिरनी शुरू हो गई है, लेकिन क्या अभी भी आपको लेकर के इस पर ऐतराज है कि आपको लग रहा है कि जांच सही नहीं हो रही या अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगी? प्रतिमा जी, देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है, आपको याद होगा कुंभ मेले में आरटीपीसीआर का जो घोटाला हुआ था, उसमें आपने चिकित्सा अधिकारियों को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी फोटो निशंक जी से लेकर के स्मृति ईरानी जी से लेकर के और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी के साथ थी, उस व्यक्ति का जिसको आपने लैब का टेंडर जिसके लिए पास किया था, ना उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही उस व्यक्ति से रिलेटेड जो नेता थे। क्योंकि देखिए, चिकित्सा अधिकारी इतना बड़ा घोटाला बिना किसी ऊपरी दबाव के नहीं करेगा। आपने बलि का बकरा उन दो को बना दिया। वही सेम स्थिति आज जो है भारतीय जनता पार्टी लीपापोती जो करने जा रही है कि 7 लोगों को यहाँ से वहां कर दिया, और ये दिखाने की जो प्रयास किया जा रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं या आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, या आप लीपापोती कर रहे हैं। सबको ये बात पता है कि सहकारिता विभाग पिछली सरकार में भी किसके पास था और इस बार भी किसके पास है। पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला सामने आया था, किस तरीके से मंत्री जी के रिश्तेदारों को वहां डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर बनाया गया था और आज वो वहां पे रेगुलराइज भी हैं। तो ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रही है। आप सब ये बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर वो नियुक्तियां हुई हैं। या तो आप ये स्थानांतरण और ये अटैचमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कलई ना खुले और आपकी सच्चाई सामने ना आए, क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है आयुष जी, वो बिना किसी ऊपरी दबाव के नहीं होता। और ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी ठीक रहा, मुझे लगता है ये अपनी पीठ थपथपा ले कि आप जीरो टॉलरेंस अपना रहे करप्शन के प्रति, बट आप भ्रष्ट हैं, आपके नेता भ्रष्ट है। और मुझे लगता है जब तक इंक्वायरी होनी चाहिए तब तक कि आप जो है जो कंसर्न मिनिस्टर है उनको जो है वो विभाग उनसे ले लीजिए, क्योंकि वो जो इंक्वायरी है उसको बाधित कर सकते हैं और उसमें इंटरफेयर वो कर रहे हैं।
तो अब पुष्कर सिंह धामी क्या कर सकते हैं भाई? वो अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं को तो बचाने का प्रयास करेंगे ही, क्योंकि हारे हुए मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, तो वो हर नेता को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता सब समझती है, जनता की आंखों में इस बार आप धूल नहीं झोंक ठीक सकते है हैं। जपेंद्र जी, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वो लीपापोती है, और क्योंकि अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा करके जो मेन इसके पीछे के लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये तो देखिए, कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता बहन जो हैं, ये तो उनका कहना है ना। अब वो करेंगे भी क्या? वो सिर्फ बैठ के यहाँ बातें बना सकती हैं, क्योंकि सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है वो देर से निकल के सामने आ जाने हैं, उन कार्रवाइयों के नतीजे सामने आ जाने हैं, उन भ्रष्ट लोगों के चेहरे निकल कर सामने आ जाने हैं। और यकीन मानिए, छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते चैन की नींद नहीं सो पाया। और ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए सभी भ्रष्टाचारियों को। और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार युक्त तंत्र, पिछली बार भी चर्चा हुई थी, पिछली बार भी हमने कहा था कि भाई लेकिन जपेंद्र जी, आपने कहा कि कोई भी जो मेन अपराधी है वो चैन की सांस नहीं लेगा। उन्होंने तो आरटीपीसीआर घोटाले का जिक्र किया ना, उन्होंने तो कहा कि चिकित्सा अधिकारी को हटाया, लेकिन जो मेन लोग थे जिनके ऊपर लग रहा था कि आरोप है, उनको आप लोगों ने बचा लिया। सेम इसमें भी होगा। अब आप बताइए, मेन कौन था, किसे बचाया? किसी को नहीं बचाया गया। सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अब इतना पॉलिटिकल सिस्टम में आपको, हमें सबकी ये जानकारी में है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या कोई अपने संबंधों का दुरुपयोग कर रहा है, और जब उसके दुरुपयोग का प्रभाव निकलकर सामने आता है, जब वो एक्सपोज है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना निश्चित होता है। आप अगर कोई किसी का भरोसा तोड़े, कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है और दूसरा अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जब वो एक्सपोज होती हैं चीजें, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता है कि नौकरशाही पे या अधिकारियों पे, आप अधिकारियों के ऊपर सारा का सारा ये जो ठीकरा है वो फोड़ करके बच नहीं सकते हैं। और कौन कितना भ्रष्ट है ये नजर आता है कि जिस आपने, भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आरटीपीसीआर घोटाले में कार्रवाई हुई, आप नाम बता दीजिए 2 चिकित्सा अधिकारियों के अलावा, आप एक तीसरा नाम बता दीजिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार की जो कमेटी बनी है, एसआईटी है, वो जांच कर रही है। आपने ऐसी कमेटी तो जो है 8 जून 2021 को भी बनाई थी। यही सहकारिता घोटाला था, सहकारिता विभाग में उस वक्त भी घोटाला हुआ था, और उसी घोटाले को लेकर के आपने एक समिति बनाई। उस समिति ने आज तक कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किसको दोषी पाया, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वही मंत्री तब भी थे, वही मंत्री अब भी हैं, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। और एक बात सुन लीजिए, ये सारी बातें कि भ्रष्टाचारियों को डरना पड़ेगा, ये बातें भाषण जब देते हैं ना हम, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो कृत्य होते हैं वो कृत्य सामने दिखते हैं। लोकायुक्त लाने का वादा किया था आपने, 2017 में जनता से कहा था लोकायुक्त लेके आएंगे। उस लोकायुक्त पे हाई कोर्ट ने भी आपको कई बार लगाम लगाने का कार्य किया, और इस बार जो आपका संकल्प पत्र था, आपने उससे लोकायुक्त गायब कर दिया। ये दर्शा रहा है कि आप भ्रष्ट हैं और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने पिछले 5 साल भी भ्रष्टाचार किया और अभी भी भ्रष्टाचार। जैसे ही जपेंद्र जी, ठीक है, जपेंद्र जी जवाब देंगे। हाँ, सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है, घोटाला हो गया, तो ये घोटाले नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने आपको कितनी लगाम लगाई, सहकारिता पर भी आप नहीं चेते, आरटीपीसीआर पर भी नहीं चेते, लोकायुक्त पर भी हाई कोर्ट को आपको कहना पड़ा सरकार को, पिछली सरकार में, कि आप लोकायुक्त लेके क्यों नहीं आ रहे। यानी कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सरकार को बोला था हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलिए प्रतिमा जी, अब मैं जवाब लेता हूँ। जपेंद्र जी, हाँ ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दीजिए। कांग्रेस की 2017 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के रहते 256 घोटालों का पर्दाफाश हुआ। अरे तो भाई, कितने एक छोटे से 13 जिलों के प्रदेश में हम बीच में नहीं टोकते। अब आप सुनिए ना, आप बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, नहीं टोक रही हूँ, लेकिन 256 लोगों में कितने लोगों को आपने अपनी सरकार में जेल भेजने का कार्य किया, इतना बताइए ना। जब आपका टर्म आएगा, ठीक है प्रतिमा जी, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। अरे सुनिए तो,
मोहतरमा सुनने का तो प्रयास कीजिए, इतना तो दिल बड़ा रखिए कि आप सुनिए। आपकी पूरी बात सुनूंगी, आप बताइए। आपको सुनाने के लिए नहीं हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे डिबेट का हिस्सा हैं और जनता के आगे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के बता रहे हैं ना, बता रहे हैं भाई। सुनिए तो आप लोगों को जेल भेजा, नाम बता दीजिए आप चैनल पे, आपकी वाहवाही होगी। सुनिए तो सही, आप माना आप कांग्रेस की नेत्री हैं, लेकिन सुनने का भी तो हौसला रखो भाई। जनता आपको नकार चुकी है, जनता ने आपको स्वीकार नहीं करा, जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। ध्रुवीकरण देखा जिसका दंश जनता जब से सरकार बनी है झेल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम किस चीज का ध्रुवीकरण के दाम आसमान पे है। सब्जी देखा जनता ने, बताइए जरा, जनता ने किस चीज का ध्रुवीकरण देखा? जनता चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा भी यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना।